जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के छंद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। एक ही वीडियो में आपकी आज के बाद से कोई भी छंद के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि थंबनेल पर ही लिखा गया है एक नज़र में सब कबर। एक ही नज़र में एक बार आज का जो वीडियो है इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपके छंद की क्वेश्चन कोई भी गलत होने वाले नहीं हैं। आज से 10 नंबर आपकी झोली में। छंद जो है, छंद के कितने 4 भेद हैं। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा वर्णवृत्त छंद और चौथा मुक्तक छंद। इसमें जो मात्रिक छंद है, आप लोगों के कंपटीशन के एग्जाम में मात्रिक छंद एक अहम भूमिका निभाता है। तो मात्रिक छंद के कितने 3 भेद किए गए हैं। मात्रिक छंद जो है इसके 3 भेद किए गए हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। तो पहले हम लोग बात करेंगे सममात्रिक छंद की। सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला, गीतका और हरिगीतका आते हैं। किसमें? सममात्रिक छंद में। अब इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाया है? ट्रिक देखिए, ट्रिक भी मैंने टाइप ही करवा दिया है जिससे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर सकें। पीडीएफ के लिए आप हमारे क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे पीडीएफ एक साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिक है चारों गीत हरिगीत। चारों गीत हरिगीत। चा से चौपाई, चा से चौपाई और रो से रोला, गीत से गीतका और हरि गीत से हरि गीत का। देखिए ट्रिक कैसी है। चारों गीत हर गीत, तो चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीत का और हरि गीत का से हरि गीत से हरि गीत का, हरि गीत से हरि गीत का। बस केवल आप लोगों को सममात्रिक के लिए चारों गीत हर गीत, चारों गीत हर गीत, यही आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अर्धसममात्रिक। अर्धसममात्रिक में दोहा, बरवे, सोरठा और उल्लाला आते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है 2 बार 16। 16 फिल्म आई थी ना, तो 16 फिल्म के उसी पर आप लोग याद रखिएगा 2 बार 16। तो 2 बार 16, 2 से क्या हो जाएगा? दोहा, बार से बरवे हो जाएगा और सो से सोरठा हो जाएगा, ले से उल्लाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार 16, 2 से हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा? दोहा, बार से बरवे और सो से सोरठा और ले से उल्लाला। क्या? 2 बार 16, दोहा बरवे सोरठा उल्लाला, दोहा बरवे सोरठा उल्लाला, 2 बार 16 अर्धसममात्रिक हो गया। अब आ जाते हैं विषममात्रिक। विषममात्रिक छंद। अभी इसका काउंट, जो मात्राएं गिनी जाती हैं ना, लघु, गुरु, ये सब मात्राएं गिनी जाती हैं ना छंद में, तो उसको भी हम इतने अच्छे से आप लोगों को बता देंगे कि मात्रा गिनना भी आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में कुंडलियां और छप्पे आते हैं। तो विषम मात्रिक में क्या आते हैं? कुंडलियां और छप्पे। इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे? कुछ से। तो कु से कुंडलियां और छा से छप्पे। तो कुछ से याद रखेंगे कुंडलियां और छप्पे। विषम मात्रिक में क्या आएंगे? कुंडलियां और छप्पे। अर्धसममात्रिक में दोहा बरवे सोरठा उल्लाला, दोहा बरवे सोरठा उल्लाला, 2 बार 16, 2 बार 16। और सममात्रिक में क्या आएगा? सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीत का हर गीत का, चौपाई, रोला, गीत का हर गीत का। उसका ट्रिक चारों गीत हर गीत। किसका? सममात्रिक का। अब देखिए यह डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। चौपाई है। चौपाई के लिए हमने पहले ऐसे आप लोग तुरंत बनाइएगा, अपने एक रफ कॉपी पेन ले लीजिएगा और ऐसे 2 भाग खींच दीजिएगा। 16-16 चौपाई, 16-16 क्या? चौपाई 16-16, चौपाई 16-16 ऐसे करके आप हमारे साथ बोलते हुए चलिएगा, आपको एकदम रटा जाएगा। रोला, रोला 24-24, रोला 24-24, रोला 24-24, 24-24 मात्राएं होती हैं किसमें? रोला में। 24-24 मात्राएं होती हैं रोला में। गीतका को भी 2 भाग में करेंगे। गीतका 26-26, गीतका 26-26, गीतका 26-26, गीतका में 26-26 मात्राएं होती हैं। गीतका में 26-26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतका को भी 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो हरि गीतका में 28-28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतका में 28-28 मात्राएं होती हैं। इसको आप लोग हमारे साथ साथ 3-3, 4-4 बार बोल दीजिए।
आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। बाद में आप लोग जैसे चौपाई की बात आएगी वैसे 16-16 जबान से आएगा, जैसे रोला की बात आएगी वैसे रोला के लिए 24-24 मात्राएं आएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अब बात आई दोहा की। दोहा, ये दोहा क्या है? आर्धसमात्रिक है। अब यहीं से आपको जो परिभाषा बनाई जाती है वो ऐसे बनेगा। दोहा, दोहा एक आर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, इसलिए हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। किसमें? 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो दोहा 13-11, दोहा 13-11, 13-11, 13-11, 13-11, 13-11, दोहा 13-11, 13-11। अब ऐसे मत रखिए, याद रखिएगा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन वो वाला जल्दी भूल जाता है। आप यहाँ डायग्राम पर ध्यान दीजिए, डायग्राम पर ध्यान दीजिए। दोहा में 13-11, दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। 13-11, 13-11, दोहा में 13-11। बरवे की बात की जाए, बरव भी एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसको क्या याद रखेंगे? 12-7 से याद रखेंगे। बरवे, बा से 12 और बा से बरवे। 12-7, 12-7, बरवे 12-7, बरवे 12-7, बरवे 12-7, बरवे 12-7। सोरठा, सोरठा को कैसे याद रखेंगे? इसको भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सोरठा में, सोरठा जो है इसके 4 चरण होते हैं और सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? यहां देखिए, इसमें क्या होते थे? 13-11 और इसमें 11-13 होते हैं। क्या? 11-13 मात्राएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां जो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी दोहा में, वहां यहां पहले और तीसरे चरण में होती हैं। तो सोरठा में 11-13, सोरठा में 11-13, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या? 11-13 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं उल्लाला की। उल्लाला भी सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? 15 और 13 से याद रखेंगे। 15 और 13 से आप ऐसे 4 भागों में बांट के, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं इस हिसाब से याद रखिएगा, आपका कभी नहीं भूलेगा। और अगर वैसे तीसरा और पहला ऐसे करके याद रखोगे, भूला जाता है। हमने भी याद करने का प्रयास किया है, भूल गए हैं। तो उल्लाला में 15-13 का जोड़ा बनता है। 15-13, 15-13। अब जैसे अब कहेंगे आपकी 15-13 कैसे याद रहेगा? 15-13, आप 15-13, 15-13 2 बार आप बोले ना, तो पहले लिखिए क्या? 15, फिर 13, फिर 15, फिर 13। अब इसका नंबरिंग कर लो, जैसे ऐसे 15-13, 15-13 याद रखेंगे ना, इसका नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4। ठीक, तो 1, 2, 3, 4 जो चौथे पर आएगा वो चौथा चरण है, जो तीसरे पर आएगा तीसरा चरण है, जो दूसरे पर आएगा दूसरा चरण है, जो पहले पर आएगा वो पहला चरण है। ठीक, अब कुंडलियां, कुंडलियां और छप्पे, ये क्या है? विषम मात्रिक छंद हैं। कुंडलियां छप्पे जो है ये विषम मात्रिक छंद हैं। इसमें पहले दोहा होता है। पहले क्या होता है? पहले के 2 चरण दोहा होता है और 4 चरण रोला के होते हैं। कितने? 4 चरण रोला के और पहले 2 चरण दोहा प्लस रोला। यहां मैंने प्लस लगा दिया है, यहां याद रखिएगा। कहाँ? यहां। तो पहले 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं, तो उससे कुंडलिया बनता है। छप्पे, छप्पे में रोला, रोला और उल्लाला से 4 चरण रोला के और उल्लाला को जोड़ने से छप्पे बनता है। रोला और उल्लाला से इसी का, जैसे रोला यहाँ बाद में है, यहाँ पहले है, इसी से आप लोग ऐसे डायग्राम से ही याद रखिएगा। अब आपको मात्रा गिनना हम बता देते हैं। मात्रा गिनना कैसे? जैसे इसको आप लोग जानते होंगे, इसको दीर्घ कहते हैं, इसे लघु कहते हैं। जो एक खाड़ी पाई होती है उसको क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और जो यश के आकार का होता है या 5 के आकार का होता है वो क्या है? दीर्घ है। इसी से आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब काउंट कैसे करते हैं, जैसे अभी आगे जो आधा वर्ण और बिंदु पर जो लगता है वो भी बताएंगे। यहां देखिए
सिंगल है ना, सिंगल वाले पर एक, लघु 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 लघु, यहाँ बड़ा है, माँ पर बड़ा का मात्रा लगा है, यहाँ हो जाएगा गुरु। यहाँ ना है, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो चौपाई है ना, चौपाई में मैंने क्या बताया था, 16 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर गिनिए, जो यस के आकार का है उसको 2 गिनते हैं, और जो खड़ी पाई होता है उसको लघु को 1 गिनते हैं। गिनिए, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 1 16। कितने? 16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें कैसे काउंट करते हैं, देखिए, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब काउंट करिए, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 1 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 1 16। कितनी? यहाँ भी 16 मात्रा और यहाँ भी 16 मात्रा होती हैं। तो किसमें? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अब ये रहा हमारा हिंदी के छंद का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 1 लोग को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।